फिजिक्स में एटम्स के बारे में, एटम्स होते क्या हैं इसके बारे में पहले अपन जानेंगे। ठीक है जी। तो एटम्स का डिटेल अपन जानेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पहले ये तो समझ लें। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। परमाणु क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ ऐसे हजारों कण रहेंगे ऐसे करके, तो ये क्या रहते हैं? छोटे छोटे ऐसे कण रहते हैं। ठीक है जी। इन कणों से अगर एक साथ इनको मिला दिया जाए ऐसे करके, जैसे कि अपन बालू को रहता है, तो बालू क्या करते हैं अपन? मसाला जब बनाते हैं, मतलब मोटार बनाते हैं, तो क्या करते हैं? एक साथ मिलाते हैं तो बड़ा सा वो बन जाता है ना। ये दे सब इसी में अरेंज हो जाता है। तो क्या होता है? छोटे छोटे कणों से ही तो बन रहे हैं ना कोई भी चीज़। तो उसी को क्या बोलते हैं जी? परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमाणु कहते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ये परमाणु क्या होता है? पहला पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे। परमाणु जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है? यह उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? दूसरा पॉइंट, उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब इसके आवेश, जैसे कि ये परमाणु है तो इसमें कुछ में चार्ज रहेंगे, जैसे इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस ऐसे करके चार्ज रहेंगे, लेकिन ये कुछ आवेश रहेंगे इस तरफ जिसमें कुछ चार्जेस ही नहीं रहेंगे। मतलब इसको बोल सकते हैं कि अर्थात इसमें आवेश की कुछ मात्रा शून्य होती है। अर्थात इसको बोल सकते हैं इसमें आवेश की कुछ मात्रा शून्य होती है। ठीक है जी, आवेश की कुछ मात्रा शून्य होती है। फिर अगर आगे देखें तो अब इसको क्या बोलेंगे? परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब परमाणु को किसके नाम से जाना जाता है? डाल्टन नाम सुने होंगे आपने, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, परमाणु को डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। फिर अगला देखिए, अब परमाणु का द्रव्यमान इसकी आवेश पर निर्भर होती है। अब परमाणु का द्रव्यमान, जैसे कि ये परमाणु है, छोटे छोटे कण हैं, तो इससे मिलकर क्या बन रहा है? परमाणु बन रहा है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा वो किस पे निर्भर करेगा? तो प्लस आयन पे निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे ये परमाणु हैं, छोटे छोटे कण हैं, तो इनका जो द्रव्यमान रहेगा वो प्लस रहेगा, तभी इस पे निर्भर करेगा। अगर ये माइनस रहेगा तो इसमें द्रव्यमान मतलब मास नहीं होगा। ठीक है, अगर मास चाहिए तो पॉजिटिव चाहिए अपने को। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? परमाणु में आवेश ऐसे लिखिए, धनावेश पर द्रव्यमान निर्भर करता है। परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न कि धन आवेश के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक, ऋण आवेश के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब फिर अगला पॉइंट क्या होगा अपना? तो देखिए, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक तत्व के ऐसे एक परमाणु है, तो यह क्या होंगे? समान होंगे। और डिफरेंट टाइप के परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे ये क्या है? एक समान परमाणु समान होते हैं। पांचवा पॉइंट क्या होगा? एक समान
परमाणु समान तत्व, एक समान परमाणु, अरे यार गलत हो रहा है भाई, सॉरी। एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। और छठवां पॉइंट लिखिएगा, अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं या अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। अब परमाणु निर्माण किससे होता है, तो अणु से होता है, मॉलिक्यूलर से होता है। ठीक है, अणु को अब परमाणु जो है ऐसे करके, एक परमाणु किससे मिलकर बनता है, तो ऐसे अणु रहते हैं छोटे छोटे इसके, इसी से तो ये मिलके ऐसे बनेगा जी। ये देखिए, अगर अपने को कोई भी बड़ा चीज़ चाहिए तो ये छोटे छोटे चीज़ों को ही जोड़ेंगे तभी तो परमाणु बनेगा। मतलब अगर बोलने का मतलब है कि हमें एक बॉल बनाना है छोटा सा, तो यहाँ पे अपने को छोटे छोटे इसमें कण रहेंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे, अणु बोलते हैं, अणु बोलेंगे। ठीक है, तो परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, सभी परमाणु अणुओं से निर्मित होते हैं। सातवां पॉइंट, सभी परमाणु अणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी, सभी परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। आप प्लास्टिक बोलें या कुछ भी चीज़ बोलें, जैसे प्लास्टिक भी है, तो प्लास्टिक क्या होता है, छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स होते हैं, देखे होंगे। अगर प्लास्टिक को प्लास्टिक को ऐसे रफ करेंगे तो क्या होता है, उसमें से कुछ पार्टिकल गिरने लगते हैं, मतलब क्या है, उसके अणु गिर रहे हैं, फिर वो क्या होते हैं, एक साथ मिलकर बन जाते हैं, तो उसी को हम लोग परमाणु बोलेंगे या प्लास्टिक बोलेंगे। परमाणु मतलब समझ गए ना, एक उदाहरण था प्लास्टिक का मेरा समझाने के लिए। फिर अगला देखिए, अब परमाणु के बारे में फिर अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन, ठीक है जी। तो परमाणु के बारे में अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन, देखिए। तो परमाणु, अब इसकी संरचना के बारे में समझेंगे। तो संरचना के बारे में किसने बताया, तो इसके बारे में दो वैज्ञानिकों ने बताया, ये प्रयोग के द्वारा बताया। तो पहला वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो थॉमसन सुने होंगे। ठीक है, सन का परमाणु सिद्धांत, और दूसरा क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। ठीक है जी, किन दो वैज्ञानिकों ने बताया, एक थॉमसन ने बताया और एक रदरफोर्ड ने बताया। दोनों ही वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग करके बताया। अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए से नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है।